Hello students. Now our next topic is in this chapter alkenes after alkanes. Alkenes are the hydrocarbons which are having at least one carbon-carbon double bond. And the general formula for the compounds having one carbon-carbon double bond is CnH2n. And these are also called as olefins, means oil forming, because oils contains alkenes or unsaturated hydrocarbons. Next is the methods of preparations of alkenes. The methods that we have to study are preparations from alkynes by reduction, preparations from alkyl halides by dehydrohalogenation, and preparations from vicinal and geminal dihalides by dehydrohalogenation, and preparations from alcohols by dehydrogenation, and preparations from sodium and potassium salts of dicarboxylic acids by Kolb electrolysis method. So this is first method by partial reduction of alkynes. अगर alkynes को हम reduction करते हैं with hydrogen gas and palladium, बट उसमें poison ऐड कर दें in the form of CaCO3 और BaSO4, then they forms alkenes, not alkanes. अगर CaCO3 BaSO4 इनको हम यूज़ नहीं करते हैं तो एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी. सेम वे प्रोपाइन विल फॉर्म प्रोपेन. इसमें अगर हमने PbCO3 यूज़ करते हैं तो वो भी एक पॉइजन का काम करेगा. एंड दीज आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. सो यहाँ पर BaSO4, CaCO3, PbCO3 इनको बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट. सेम वे बेच रिडक्शन भी हम कर सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम विद लिक्विड अमोनिया एज रिड्यूसिंग एजेंट. ये भी एल्काइंस को एल्केन्स में कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जांपल ब्यूट टू आइन हमने यूज़ किया, इट विल फॉर्म ट्रांस ब्यूट टू इन. एल्केन्स की दो फॉर्म्स होती हैं, सिस एंड ट्रांस, जो हम आइसोमेरिज्म में देखेंगे. अगर लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ब्यूट टू आइन से फॉर्मेशन होगी सिस की, सिस ब्यूट टू इन. और अगर बेच रिडक्शन किया हमने तो फॉर्मेशन होती है ट्रांस की. और ये हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं. ड्यू टू स्ट्रिक्टली हिंडर्ड रोटेशन, मीन्स रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स है पोजीशन. और इसकी वजह से हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स आ जाते हैं, सिस एंड ट्रांस. सिस आइसोमर हम उसको बोलते हैं जिसमें सेम ग्रुप्स डबल बॉन्ड की सेम साइड में प्रेजेंट हैं, लाइक CH3 ऑन वन साइड, HH ऑन अदर साइड. और अगर सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट हैं एंड दे क्रॉसेस द डबल बॉन्ड इफ द लाइन इज ड्रॉन टू मेट देम, तो इनको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स. और इन आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो सिस का होता है लेस देन ट्रांस. और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में सिस का होता है मोर देन ट्रांस. जिसका रीज़न है ये कि जो हमारे ट्रांस आइसोमर हैं उसमें दो डाइपोल मोमेंट हैं, जिसमें CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे है नेगेटिव, और इस पे भी, जिसकी वजह से दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल हो जाती हैं और अपोजिट हैं. और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ज़ीरो मोमेंट, तो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर. जबकि
सिस के अंदर दोनों डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगी, तो रिजल्टेंट होगा μ1 प्लस μ2, और इसलिए ये है पोलर। इसकी वजह से अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो पोलर का नॉन पोलर से ज़्यादा होता है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस का ज़्यादा है देन ट्रांस। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है ऑन दी पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ट्रांस के मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल होते हैं जो वेल पैक्ड हो जाएंगे, और सिस के वेल पैक नहीं होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसलिए ट्रांस का ज़्यादा होता है। और सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो पोलर में नॉन पोलर में डिज़ोल्व करता है, तो सिस जो है वो पोलर है, सो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, और ट्रांस जो है दे आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास जैसे ड्रॉ सिस एंड ट्रांस ऑफ दिस कंपाउंड पेन टू इन, तो इसमें हम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे सिस और इसको बोलेंगे ट्रांस, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड में है। और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ट्रांस का, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सिस का, और पोलर में सोल्यूबल होगी सिस, और नॉन पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा ट्रांस। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में अगर हम ऐड करते हैं KOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल मीन्स एल्कोहलिक KOH लाइक दिस, और ये है हमारा क्लोरो इथेन, तो इसमें हेलोजन रिमूव होगा, और उससे नेक्स्ट कार्बन जिससे वो अटैच है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, सो इससे फॉर्मेशन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, इसको बोलेंगे अल्फ़ा और इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा। और इसमें अगर हम लेते हैं ये कंपाउंड 2-क्लोरोब्यूटेन एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इसमें 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा ब्यूट 1 इन, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ यहाँ से, हेलोजन यहाँ से, और दूसरा है ब्यूट 2 इन, जिसमें हेलोजन यहीं से जाएगा बट हाइड्रोजन इस कार्बन से जा सकता है, और इसके अंदर ये है मेजर प्रोडक्ट, ये है माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अ रूल कॉल्ड सेट-जेफ रूल, अगर इसमें क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन आते हैं तो। And according to Set-Jeff rule, more stable alkene is the major product, or highly substituted alkene is the major product according to hyperconjugation structures। मीन्स इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं 6 और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं सिर्फ 2, तो इसलिए ये है मोर स्टेबल। बट इसी में अगर हमने फ्लोरीन के अल्काइल हैलाइड्स यूज़ किए तो रिवर्स हो जाता है, तब मेजर प्रोडक्ट हो जाता है माइनर, और माइनर हो जाता है मेजर व्हेन फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट, और उसको बोलते हैं हॉफमैन्स रूल, HOFMANN, हॉफमैन्स रूल, कि व्हेन फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट देन सिस और दिस वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। Next is preparation from डाईहेलोअल्केन्स। डाईहेलोअल्केन्स 2 टाइप के होते हैं, विसिनल और ये है जेमिनल। अगर इनमें हमने ऐड किया जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल तो दोनों हेलोजन रिमूव हो जाएंगे और कार्बन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड और ZnBr2 रिमूव। यहाँ पर दोनों Br जाएंगे और एक हाइड्रोजन CH3 से CH के पास आ जाएगा, इट विल फॉर्म इथेन। इसमें अगर हमने इस को लिया कंपाउंड को जिसका नाम है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, तो इसमें Br यहाँ से और यहाँ से निकल जाएगा और दोनों कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड और ये है प्रोपेन एल्केन। और इसी तरह से अल्कोहल्स के साथ भी सेम रिएक्शन पाई जाती है
अल्कोहल्स में हैलोजन के X के जगह पर होगा OH और अल्कोहलिक OH के प्लेस पर यूज़ करेंगे H2SO4। तो यहाँ से जाएगा OH अल्फ़ा से और बीटा से जाएगा H और रिमूव होगा H2O। और इसी तरह से यहाँ पर इससे बनेगा प्रोपीन। और इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कहीं से भी जाए तो ये होगा हमारा 2-मिथाइल प्रोपीन। सेम वे अगर इसमें हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया जिसमें 2 तरह की फॉर्मेशन हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल मेजर होगा ब्यूटोइन 80%। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म है कि H2SO4 फॉर्म्स H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, देन H पॉजिटिव अटैक्स alcohols OH एंड दिस बिकम्स लाइक दिस, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H2 रिमूव होगा, प्लस चार्ज आएगा कार्बन पे, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। और उससे नेक्स्ट स्टेप में बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, इसको स्टेबल करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और CH2 पे आएगा नेगेटिव चार्ज और प्लस माइनस चार्ज से दोनों के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं 2 कार्बन CH2 अटैच है उनसे COOK एंड COOK। दिस इज पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट भी इसमें हो सकता है। और वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो इन दोनों कार्बन्स में आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CO रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ CO2। और वाटर जो है उसका OH K से मिलकर बनाएगा KOH और हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। इसमें मैकेनिज़्म है कि एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होगा वहाँ पे ये आयन रिएक्शन करेगा और रिलीज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और फॉर्मेशन होगी अनपेड इलेक्ट्रॉन की दोनों ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी और 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज़ होंगे। और कैथोड पे H+ आयन फिर से हाइड्रोजन गैस क्रिएट कर देगा जैसे एल्केन्स की फॉर्मेशन में था। और पोटेशियम और OH आयंस जो हैं वो रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से मिलकर बनाएंगे KOH। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं यहाँ पर गैसेस हैं, इथीन, और उसको छोड़कर बाकी सभी में से प्लीजेंट स्मेल आती है। और 5 से लेकर 18 तक जो हैं वो सभी कलरलेस लिक्विड्स हैं, और हायर मेंबर्स जो हैं वो कलरलेस सॉलिड्स हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होंगे, बेंजीन में, ईथर में, और वाटर के अंदर जो कि पोलर होता है उसमें होंगे लेस सॉल्युबल और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। बॉइलिंग पॉइंट जो है साइज इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा। इथीन का सबसे कम, फिर उसके बाद प्रोपीन एंड सो ऑन इंक्रीज करेगा। और एल्केन्स की तरह ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी आइसोमर्स में तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कम होंगे। सो टर्सरी लेस देन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी। देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें है फर्स्ट रिएक्टिविटी देन रिएक्शंस। एल्केन्स जो हैं रिएक्टिविटी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज उनमें है अनसैचुरेशन, जिससे उनके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज उन पर आसानी से अटैक कर सकता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक। और इसीलिए ये दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अबाव एंड बिलो द मॉलिक्यूल, और न्यूक्लियोफाइल को ये रिपेल करते हैं। सो इनके अंदर मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बिकॉज इनिशियली न्यूक्लियोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे
बट अब नहीं करेंगे और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, जिसके एग्जांपल हैं एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले एडिशन ऑफ H2। अगर एल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकेल की प्रेजेंस में 573, तो दोनों के पास हाइड्रोजन आके सिंगल बॉन्ड और एल्केन की फॉर्मेशन होगी, जो हमने प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स में पढ़ा था। देन कम्स एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स को अगर हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CCl4 या फिर H2O वाटर, तो दोनों के पास एक एक हेलोजन आ जाएगा। इसमें हम ब्रोमीन यूज़ करते हैं अगर, तो Br, क्लोरीन यूज़ करते हैं तो Cl ऐड हो जाएंगे और डाई हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। और ब्रोमीन का जो कलर है वह ऑरेंज कलर होता है, जो कि रिएक्शन के बाद कलरलेस हो जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन का बॉन्ड टूट चुका है। तो इसीलिए इसको हम एक केमिकल टेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बिकॉज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आल्सो अल्काइंस दोनों ही ब्रोमीन के ऑरेंज कलर को ख़त्म कर देते हैं। देन कम्स एडिशन ऑफ HX हेलोजन एसिड। अगर हम HCl ऐड करते हैं इथीन के अंदर, तो बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन को मिलेगा हाइड्रोजन और एक को मिलेगा क्लोरीन और हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमारी एल्केन है अनसिमेट्रिकल लाइक प्रोपेन और इसमें हमने HCl ऐड किया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा CH2 के पास, क्लोरीन जाएगा CH के पास मेजर फॉर्म में, और कुछ मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, क्लोरीन इसके पास, जिसकी वजह से दो तरह के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये है मेजर प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोस रूल, जिसको हम मार्क डॉट करके लिखते हैं। और मार्कोनिको रूल ये बोलता है कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम HX या कोई भी अनसिमेट्रिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे, तो उस सब्सटेंस में दो पार्ट हैं प्लस और माइनस, जैसे H प्लस और X माइनस। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, और हेलोजन वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, और इसीलिए इसमें ये है मेजर प्रोडक्ट। सो इन दिस वे, अगर इस कंपाउंड में हमने HCl ऐड किया, तो इस कार्बन के पास जाएगा H और इस कार्बन के पास, बीच वाले के पास जाएगा हमारा क्लोरीन, जिससे इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये हो गया CH3 एंड दिस इज़ 2-chloro-2-methyl propane। बट इन केस ऑफ HBr एक और चीज़ देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट या एंटी मार्कोनिको एडिशन, कि अगर हमने अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल में अगर HBr को ऐड किया किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, लाइक बेंजोइल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ पर मार्कोनिको से रिवर्स हो जाता है। इस रिएजेंट की वजह से पेरोक्साइड और H जाता है वहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और Br वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और ये हो जाता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। बट ये है सिर्फ HBr के लिए। HCl या HI या HF को अगर हम ऐड करते हैं, तो उनमें पेरोक्साइड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ ब्रोमीन यानी HBr पे ही अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, और इसको ये जो नाम दिया गया है इसीलिए मिला है पेरोक्साइड इफ़ेक्ट ऑन HBr। क्रास्ट इसमें साइंटिस्ट का नाम है, और मार्कोनिको से रिवर्स है, इसलिए इसको ये नाम भी मिलता है एंटी मार्कोनिको रूल, जिसको हम एंटी मार्क डॉट ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। और इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो इसी प्रकार से ऐड होते हैं एल्कीन्स में, जैसे HOX जिसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड्स, क्योंकि HX को बोलते हैं हेलोजन एसिड्स, और HOX है हाइपोहेलस एसिड जैसे HOCl। बट इसके अंदर Cl है पॉजिटिव और OH है नेगेटिव, और इसमें एक के पास जाएगा OH, एक के पास जाएगा Cl और बॉन्ड हो जाएगा सिंगल।
और अनसिमेट्रिकल में ऐड करेंगे तो मार्कोनिको के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट यानी क्लोरीन जाएगा यहाँ और OH जाएगा इस कार्बन के पास, जिससे फॉर्मेशन होगी हमारे इस प्रोडक्ट की। इस कार्बन के पास आया Cl और इसके पास OH, ये है 1-chloropropan-2-ol। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर H2SO4 को 283 केल्विन पे हम ऐड करते हैं तो H2SO4 का हाइड्रोजन जाएगा एक के पास और रिमेनिंग HSO4 नेगेटिव जाएगा दूसरे के पास और फॉर्मेशन होगी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और अनसिमेट्रिकल में फिर मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग H जाएगा इस कार्बन के पास और HSO4 इसके पास। सो इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोस रूल। बट यहीं पे अगर हमने H2SO4 में टेम्परेचर 283 से इंक्रीज़ करके 343 केल्विन कर दिया तो एक्वस मीडियम में से जो वाटर है उसका हाइड्रोजन जाएगा एक के पास और OH जाएगा दूसरे के पास और फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में भी अगर हमने ऐसा किया तो हाइड्रोजन जाएगा मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग CH2 के पास, जिससे ये बन जाएगा CH3, दिस इज़ ये 3 और इसके पास आएगा OH, ये है मेजर प्रोडक्ट। तो हमें मेजर प्रोडक्ट को ही लिखना है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स सेकेंडरी टर्सरी एड्स H2 डायरेक्टली विदाउट H2SO4 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। अगर सेकेंडरी और टर्सरी एल्कीन्स हमारे पास हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी वाटर का एडिशन हो जाता है बिकॉज वो और भी रिएक्टिव होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये है हमारी एक सेकेंडरी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड जो है 2 कार्बन से अटैच है और ये रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये दोनों रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा कर देंगे और इसलिए इसमें एडिशन और भी जल्दी होगा। नेक्स्ट इज़ सेकेंड कैटेगरी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एल्कीन्स की तरह ऑक्सीजन से साथ गर्म करने पर बनाते हैं CO2 और H2 और रिलीज़ करते हैं हीट और लाइट, मीन्स दे शोज कंबशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, जैसे सिल्वर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो फॉर्मेशन होती है एक साइक्लिक कंपाउंड की, जिसमें हम बोलते हैं इसको इपॉक्साइड्स। इसका नाम है इपॉक्सीथेन, कॉमन नेम है ऑक्सीरेन। और इसी में अगर हमने यूज़ किया प्रोपीन को तो इन दोनों कार्बन के ऊपर यहाँ ऑक्सीजन आएगी और इपॉक्सी प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। और ऑक्सीडेशन में अगर हमने यूज़ किया KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो अगर हमने डाइल्यूट KMnO4 यूज़ किया या अल्कलाइन KMnO4 यूज़ किया कोल्ड स्टेट में तो H2 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन आएगी KMnO4 से और वाटर से बनेंगे 2 OH और दोनों OH डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच होंगे और फॉर्मेशन होगी ग्लाइकोल्स की इथेन 1,2 डाइयोल। और ऐसे ही होगा एल्कलाइन मीडियम के अंदर। और यहाँ पे जो KMnO4 है इसका कलर होता है लाइट पिंक इन एल्कली, और रिएक्शन के बाद ये कलर ख़त्म हो जाता है और इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट या बेयर टेस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो ब्रोमीन वाला टेस्ट और KMnO4 दोनों ही हमारे इसमें अनसैचुरेशन के टेस्ट हैं फॉर एल्कीन्स एज वेल एज एल्काइंस, जो हम नेक्स्ट देखेंगे एल्काइंस में। बट अगर हमने रिएक्शन को करवाया KMnO4 के साथ विद हॉट तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन आएगा साथ में और फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की HCOH, और जिसका फर्दर CO2 और H2O हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन के साथ होता है। बट इसके अलावा कोई और एल्कीन हमने ली तो यहाँ से बॉन्ड टूट के रिमेनिंग पार्ट का बनेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड और जो HCOH हमारा होगा वो बनाएगा CO2 और H2, लेकिन ये रहेगा एज सच। जैसे इस एल्कीन को अगर हमने लिया तो इसमें यहाँ से बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन मिल जाएगा और एसीटोन बनेगा और HCOH बनेगा CH2 से।
और HCOH जो है फिर बनाएगा CO2 और H2O। और अगर अल्कीन में हम रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ O3, तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी इस तरह से, जिसके अंदर फिर हम मिलाएंगे जिंक। तो ये बॉन्ड्स या इस तरह से 3 बॉन्ड टूट जाएंगे और फॉर्मेशन होगी ZnO, जिसमें ये ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से हमारे इस CH2 का और इस CH2 का दोनों का एक दूसरे से अलग होकर बनेगा 2 मॉलिक्यूल CH2O के, लाइक दिस। और CH2O का मतलब है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये कर लेगा एक डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। सेम वे अगर हमने इसमें लिया प्रोपीन को, तो ओजोन यहाँ पे दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा और एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। और जैसे इसमें हम ऐड करेंगे जिंक विद H2O, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे और जिसके अंदर ये ऑक्सीजन को ले जाएगा जिंक, और रिमेनिंग पार्ट में से इतना हिस्सा ये अलग होगा जिसमें CH3 और CH का O से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस CH2 का O से डबल बॉन्ड होगा। तो ये होगा CH3CHO और ये HCHO या CH2O, लाइक दिस। और लास्ट रिएक्शंस है हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, जिसके अंदर पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इथीन हमने इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो CH2 का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और N मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे और इसको बोलेंगे हम पॉलीथीन। और इसी तरह से प्रोपीन में अगर हम करते हैं तो ये CH3 नीचे या ऊपर आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल होगा और दोनों साइड से इसी तरह से N मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें N का नंबर 500 से लेकर थाउजेंड्स में होता है। एंड सेम वे अगर हमने यूज़ किया क्लोरो इथीन, तो इससे फॉर्मेशन होगी इस कंपाउंड की, जिसमें Cl नीचे आ जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH का बॉन्ड टूट जाएगा और ये इस तरह से N मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देगा। इसको बोलते हैं पॉलीप्रोपीन। और ये क्लोरोइथीन है जिसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC बोला जाता है। और इसी तरह से हमारे पास और भी पॉलीमर्स हैं, जैसे एक्राइलोनाइट्राइल, प्रोप2इन 1 नाइट्राइल, इससे फॉर्मेशन होगी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको बोलते हैं पेन। और टेट्राफ्लोरोइथीन TFE इसको बोलते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये फॉर्मेशन होगी और ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन PTFE, जिसको बोलते हैं, या फिर टेफ्लॉन भी इसको बोला जाता है। और ये मोस्टली सभी पॉलीमर्स प्लास्टिक की फॉर्म में हमें यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे पॉलीथीन एक वेल नोन एग्जांपल है जिसके हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और टू होल्ड सम household substances. In this way, we have completed alkenes, and almost same or some different reactions are shown by alkynes. So next topic, alkynes, will be discussed in next lecture. Thank you.